हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में जो जीके पूछी गई है उन सभी को हम टॉपिक से करेंगे। तो ये इस सीरीज का 5th पार्ट है। 4 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इससे पहले हमने जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब हम आज का टॉपिक है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत। ये 2006 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में जो सबसे पुराना लौह युग है वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है चित्रित धूसर वृद्ध भांडों के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में भंडार था लोहे का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए जो शासक उत्तरदायी था उसका नाम है बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो कौन सा राज्य है जिसने युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया? तो ये किया था मगध ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिसका प्रयोग मगध सेना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी प्राचीन काल में? संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इसे माना जाता है इतिहास का जनक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीज में। हाइडेस्पीज नदी को यूनानी भाषा में झेलम नदी को ही हाइडेस्पीज नदी कहा जाता है। तो ये दोनों ही सही होंगे। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया। उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता था। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर मुकाबला किया? ये किया था पोरस की सेना ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो ये है मूसा संहिता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहूदियों की धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इसका पूजन स्थल सीनागोग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैद अवस्था पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कला क्रमानुसार लिखिए। तो इनके काल के अनुसार हमें इनको लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा वंश था? सबसे पहले था हर्यक, उसके बाद था शिशुनाग, फिर था नंद वंश और लास्ट में था मौर्य। तो क्या बनेगा? पहले आएगा 4, फिर आएगा 2। तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिख रहा है। लास्ट में 3rd आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये इनके काल के अनुसार दिए हैं। ये हर्यक वंश है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश दिया है 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। नंद वंश हमें दिया है 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व।
मौर्य वंश दिया है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य किसने लिखा था? ये लिखा था पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सा त्रय की पहचान कीजिए। तो कौन से नाम है जो कि चिकित्सा त्रय के रूप में जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? ये थे हर्यक साम्राज्य के राजा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का बेटा था, तो अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु था बिंबिसार का बेटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान डैश में पैदा हुआ, तो सिकंदर महान कब पैदा हुआ? सिकंदर पैदा हुआ 356 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में डैश को हराया था, तो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में किसको हराया था? यह हराया था पोरस को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था मगध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में एक गंधार की राजधानी कौन सी थी? तो 16 महाजनपदों में गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते हैं, तो किसके संघों को प्राचीन भारत में श्रेणी कहा जाता था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है आपके कितने सही जवाब हुए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।